ये भी पता लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर इस जॉन टिटर के पीछे है कौन। ईयर 2009 में एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें ये पता चलता है कि फ्लोरिडा में रहने वाले एक एंटरटेनमेंट लॉयर जिनका नाम था लैरी हार्बर और उनके साथ एक उनके भाई भी थे। इन दोनों ने मिलकर ये स्टोरी शुरू की थी क्योंकि इन दोनों का जो करियर है वो कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था। हालांकि दोनों भाइयों ने उन सभी की सभी रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया था। अब जनवरी 2000 में ये जो यूज़र नेम था टाइम ट्रेवल अंडरस्कोर ओ के नाम से, इसका नाम बदलकर अब जॉन टिटर हो जाता है। और फिर अब जॉन टिटर की स्टोरी के बारे में आर्ट बेल, पोस्ट टू पोस्ट, बीबीएस फोरम्स पर डिस्कशन होने लगती हैं। अब ये जो बीबीएस फोरम था ये एक ऑनलाइन फोरम था जिसे होस्ट किया जाता था एक पॉपुलर रेडियो शो के द्वारा जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। इसे होस्ट करते थे आर्ट बेल, जिनका पूरा नाम था आर्थर विलियम बेल थ्री। अब ये जो पोस्ट टू पोस्ट बीबीएस फोरम्स थे इन पर लिसनर्स कई तरह की डिस्कशंस किया करते थे, जैसे कि पैरानॉर्मल, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड स्यूडो साइंस। अब स्यूडो साइंस का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रैक्टिसेस का सेट जो कि साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड होता है। अब ये जो जॉन टिटर का अकाउंट था इससे एक फाइनल पोस्ट की जाती है लेट मार्च 2001 में। इसमें लिखा था जॉन अपनी बातें बता रहा था कि वो कैसे जब वो 13 साल का था तो उसने एक शॉटगन इन्फेंट्री यूनिट को ज्वाइन किया था फ्लोरिडा में जिसका नाम था फाइटिंग डायमंड बैक्स। उसने वो इन्फेंट्री 4 साल तक ज्वाइन की थी, जिसमें साथ ही में वो कुछ और पोस्ट में ये भी बताता है जो उसने पहले पोस्ट की थी कि वो कैसे अपने टाइम में वॉर से बच रहा था। अब अमेरिका की एक मैगजीन ने जिसका नाम था द न्यू रिपब्लिक, उसने जॉन टिटर को इंटरनेट ऑनलाइन बी टू बी फॉरम पोस्टर्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस आदमी डिक्लेयर कर दिया था, वो भी उन लोगों में जो खुद को टाइम ट्रैवलर कहते थे।